हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्लीट स्टडी 01। तो स्पेशल क्लास फॉर क्लर्क 839 वालों के लिए आ चुकी है। मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे एंड शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड है और आपके किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के भी काफ़ी चांसेस बन रहे हैं। तो दोस्तों 20 दिनों का संघर्ष है। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम को टोटली 20 दिन बचे हैं। तो आज है पहला दिन आपकी रिवीजन का। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। गाइस हम एक दिन में 100 क्वेश्चन करेंगे तो आप मान के चलो कि 20 दिन में हम जो वो 2000 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारी जो डेली क्लास आएगी वे 8:30 बजे ही आएगी। तो दोस्तों अब हो जाओ तैयार। अब आज से आपकी जो रिवीजन है वो स्टार्ट है। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लास नहीं देखी है, काफ़ी क्लासेस हो चुकी है क्लर्क के लिए, अगर आप वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं एक एक क्लासों को। तो दोस्तों चलिए आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अब आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो गाइज आप देख सकते हैं मिक्स जी के शॉर्ट क्वेश्चन स्पेशल क्लास फॉर HPSSC क्लर्क पोस्ट कोड 839। गाइज आपको क्लास के अंत में यह भी बताया जाएगा कि आपको इस क्लास का PDF कहाँ पे मिलेगा एंड आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों आपका आंसर रहेगा कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। वहीं अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक। गाइस ऑथर एंड जो बुक्स होती है उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों विष्णु शर्मा हो जाएंगे पंचतंत्र के लेखक। ये एक पुस्तक है। और अष्टाध्यायी के रचयिता। तो दोस्तों अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि। आपके 887 क्लर्क में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि अष्टाध्यायी के रचयिता। तो दोस्तों आपका वहाँ पे आंसर रहेगा पाणिनि। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है। दोस्तों अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर चलना है गाइस, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और आपको एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों 887 वाले एग्जाम में कि बाबर का मकबरा कहाँ पर था। तो दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को भी गलत करके आए हैं वो कन्फ्यूज हो गए थे कि सिकंदरा करे या फिर काबुल करे या फिर गाइस एक दो ऑप्शन और थे या वो करे। तो वे कन्फ्यूज हो गए थे और वे बाबर का मकबरे वाला क्वेश्चन गलत करके आए थे 887 पोस्ट कोड क्लर्क में। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, अकबर का मकबरा पूछे तो आपका हो जाएगा सिकंदरा और बाबर का मकबरा पूछे तो गाइस आपका हो जाएगा काबुल। एंड उसके बाद है शेर शाह सूरी का मकबरा। दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर का मकबरा। दोस्तों जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सभी के सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपको इनमें से क्वेश्चंस कोई नहीं आता हो तो जरूर नोट कर लीजिएगा या फिर क्लास के अंत में आपको PDF भी मिल जाएगी। उसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो आपका आंसर है यहाँ पे वरुण। गाइस जो वरुण है जिसको हम इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं वो है पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह और जो सबसे नज़दीक है वे है शुक्र। आपको ये भी ध्यान में पढ़ते हुए चलना है गाइस, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र और सबसे दूर ग्रह है वरुण जिसको नेपच्यून बोलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको एग्जाम में आ सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और जो सबसे छोटा ग्रह है वे है बुध। तो सभी ग्रहों को जो है वो आपको पढ़कर जाना है। उसको लाल ग्रह किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो गाइस मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को, ठीक है। और नीला ग्रह तो दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद काला ग्रह तो काला ग्रह कहा जाता है शनि को एंड पीला ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर कौन सा महासागर है जो रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है।
तो गाइस पैसिफिक ओशन जिसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, राजधानी से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको राजधानियाँ भी पढ़ के जाना है, चाहे वे आपके राज्य की हो या फिर गाइस वर्ल्ड की हो, तो आपको राजधानी को भी पढ़ के जाना है। जैसे यहाँ पे राजधानी है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी। तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOIT पोस्ट कोड 817 में पूछा गया था कि स्विट्जरलैंड की राजधानी, तो दोस्तों स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न में। उसके बाद लिमा की राजधानी पोस्ट कोड 887 के एग्जाम में पूछा गया था कि लिमा की राजधानी, तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर रहेगा पेरू। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की राजधानी, तो दोस्तों ढाका। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप कि सभी को आता होगा। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि पहली बौद्ध संगति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैं 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो सभी के सभी क्वेश्चन को आपको नोट जरूर करना है और आपने एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखना है। काफ़ी चांसेस है गाइस इस टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है, आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो आपको अगर एग्जाम में आए कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो दोस्तों पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। ठीक है, कब हुई थी, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता कि कब हुई थी, तो ये हुई थी 483 AD में। तो आपको पता चल गया कि पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में और हुई थी 483 AD में। उसके बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो गाइस जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वे हुई थी वैशाली में, और ठीक उससे 100 साल बाद, यानी कि पहले हुई थी 483 AD में एंड दूसरी हुई थी 383 AD में। और कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी वैशाली में। उसके बाद नेक्स्ट तीसरी बौद्ध संगति, तो दोस्तों तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, और कब हुई थी, तो ये हुई थी 251 AD में। अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगति, तो गाइस जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वे हुई थी कश्मीर में एंड ये हुई थी 72 AD में। तो सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड सिलेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुब्बल का पुराना नाम। गाइस पुराने नाम से भी आपको आपके एग्जाम में, क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। तो सभी के जो पुराने नाम होते हैं आपको सभी को पढ़ के जाना है। जैसे यहाँ पे है कि जुब्बल का पुराना नाम, तो दोस्तों जुब्बल का पुराना नाम क्या था, तो वह था देवरा। देवरा जुब्बल का पुराना नाम था। और नालागढ़ का पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो नालागढ़ का पुराना नाम हो जाएगा हिंदूर। उसके बाद सुंदरनगर का पुराना नाम, तो बनेर जो सुंदरनगर का पुराना नाम है। उसके बाद बैजनाथ का पुराना नाम, तो गाइस जो बैजनाथ का पुराना नाम है वह है किरग्राम। उसके बाद नूरपुर का पुराना नाम, तो जो दमेरी है गाइस वे नूरपुर का पुराना नाम हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि चंबा शासन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आपका आंसर रहेगा 550 AD में चंबा शासन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुंडा उत्सव, गाइस कौन से जिले में भुंडा फेस्टिवल जो वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भुंडा फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुहाड़ घाटी कहाँ पे है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। चुहाड़ घाटी है मंडी में एंड अगर आपको एग्जाम में आए कि चुराहा घाटी, तो गाइस चुहाड़ और चुराहा में कन्फ्यूज नहीं होना है। चुहाड़ आए तो मंडी में, चुराहा घाटी आए तो चंबा में। अगला क्वेश्चन है कि हत्तू पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो दोस्तों जो हत्तू पर्वत शिखर है वे है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला। अगला क्वेश्चन है कि बाबा बड़भाल सिंह मेला जो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो बाबा बड़भाल सिंह मेला लगता है गाइज उन्ना डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद गाइज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस नदी की कौन सी सहायक नदी होती है। जैसे कि आपको एग्जाम में आ जाए कि रावी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो गाइस सिउल नदी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि सिउल नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आपका आंसर आएगा वहाँ पे रावी नदी। वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, लेकिन जहाँ पे रावी दिखाई देगा आपको उसी के ऊपर टिक करना है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। हिमाचल प्रदेश में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं, तो गाइज ये है 5। अगला क्वेश्चन है
हिमाचल के देशांतरी विस्तार। तो दोस्तों हिमाचल का जो देशांतरी विस्तार है वह है 75 डिग्री 47 से लेके 79 डिग्री 04 पूर्व। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले वाले एग्जाम में, जीओई के एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचपी का छोटा तिब्बत। गाइज अब जो क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन और दो इससे अगले 4 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, कन्फ्यूजन वाले तो है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में आए कि हिमाचल प्रदेश का छोटा तिब्बत, गाइस यहाँ पे धर्मशाला मत करिएगा, यहाँ पे धर्मशाला नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको हिमाचल प्रदेश का छोटा तिब्बत पूछे तो गाइस आपका आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में पोस्ट कोड 887 में ये वाला क्वेश्चन जो वो पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के छोटा तिब्बत कौन सा है। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वे धर्मशाला करके आए हैं, लेकिन वहाँ पे धर्मशाला नहीं होगा गाइज। जो छोटा तिब्बत है वे लाहौल स्पीति है, और जो मिनी लहासा है उसे हम धर्मशाला बोलते हैं, मिनी लहासा को। तो हमारा अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे कि छोटा तिब्बत तो लाहौल स्पीति, और मिनी लहासा तो धर्मशाला। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम लघु औद्योगिक इकाइयाँ। गाइस क्वेश्चन दोनों है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाले भी क्वेश्चन आपके 887 में पूछे गए थे और काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी गलत करके आए हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा कि सबसे कम लघु औद्योगिक इकाइयाँ, आपने पढ़ा औद्योगिक इकाइयाँ, आपने ये जो लघु है आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जब आपको एग्ज़ाम में पूछे कि सबसे कम औद्योगिक इकाइयाँ तो होगा लाहौल स्पीति, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट लाहौल स्पीति करके आ चुके थे, लेकिन लाहौल स्पीति नहीं होगा। ठीक है, सबसे कम लघु पूछे तो हो जाएगा किन्नौर। सबसे कम लघु औद्योगिक इकाइयाँ किन्नौर में हैं, और सबसे कम औद्योगिक इकाइयाँ जो वो लाहौल एंड स्पीति में हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी गाइस इसी से रिलेटेड है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि सबसे अधिक लघु औद्योगिक इकाइयाँ, तो कहाँ पे सबसे अधिक लघु औद्योगिक इकाइयाँ, तो यह है कांगड़ा में। गाइस इसमें भी काफ़ी बंदे कंफ्यूज होते हैं। कांगड़ा में है सबसे अधिक लघु औद्योगिक इकाइयाँ, और सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं सोलन में। तो आपको ये मैंने 6 क्वेश्चन करवाए, तो 6 के 6 क्वेश्चन को आप अपनी उंगली पर जो वो रट लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1971 में। और आपको बता दें कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे HCA मतलब कि हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना भी कब हुई थी गाइस, ये भी 1971 में ही हुई थी। तो अगले क्वेश्चन है कि HRTC की स्थापना हुई थी गाइस, ये हुई थी 1974 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नी यूनिवर्सिटी। गाइस अर्नी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो यह है इंदौरा में। उसके बाद है धारवेड़ी और द्रोंदू। काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन अब जो वो ट्रेंड में चला हुआ है। तो जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी जस्ट गाइस उसमें वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि धारवेड़ी और द्रोंदू कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो यह है कुल्लू के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किसने किया था। तो दोस्तों कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था लॉर्ड कर्जन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया। दोस्तों 1864 में जो वो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1864 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए हिंदी से भी सिलेक्टेड किए हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। जैसे कि चयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों चयन का जो संधि विच्छेद होता है वे होता है चे प्लस अन होगा यहाँ पे। ठीक है, चयन का क्या होता है दोस्तों, चे प्लस अन। जहाँ पे आपको चे प्लस अन ऑप्शन में दिखाई देगा ना, तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पवन का संधि विच्छेद। तो पो प्लस अन, ये जो वो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जल का बहुवचन।
गाइस जल का बहुवचन जो वो जल ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि आजन्म में उपसर्ग उपसर्ग और प्रत्यय आपके एग्जाम में जो वो पूछे जाते हैं। तो उपसर्ग जो होता है गाइस वे पहले वाला होता है और जो प्रत्यय होता है वे शब्द के लास्ट वाला होता है, यानी कि उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है। तो जैसे आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिएगा ये आजन्म, ठीक है। तो आजन्म में उपसर्ग है, यहाँ पे आजन्म है ना, तो आजन्म में उपसर्ग है। आजन्म कैसे पढ़ता है? आजन्म पढ़ता है आ प्लस जन्म, ठीक है। आ प्लस जन्म पढ़ा हमारा आ प्लस जन्म पढ़ा हमारा आजन्म। और यहाँ पे क्या छाट रहे हैं हमें? उपसर्ग। तो यहाँ पे जो उपसर्ग होगा ये हमारा आ होगा, ठीक है। उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन गाइस प्रत्यय से है। अगला क्वेश्चन है कि थकान में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों थकान में? तो थकान है दोस्तों थ प्लस कान। कान तो है लेकिन आवाज किसकी आ रही है? आन। क तो पहले वाला, ठीक है, लेकिन लास्ट में आवाज किसकी आ रही है? आवाज आ रही है आन की। तो हमारा आन जो भी यहाँ पे थकान का प्रत्यय हो जाएगा। अगर ऊपर वाले में प्रत्यय छाड़ना होगा ना, ठीक है, आजन्म में कौन सा प्रत्यय है? तो उपसर्ग होगा हमारा आ और जो प्रत्यय होगा वे होगा अम। अम हो जाएगा यहाँ पे आजन्म का प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि उत्थान का विलोम शब्द। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्थान का विलोम शब्द है पतन। नारी का परिभाषी शब्द हो जाएगा तटिनी। एंड 36 का आंकड़ा मुहावरे से क्वेश्चन है दोस्तों। 36 का आंकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 36 का आंकड़ा मुहावरे का अर्थ होगा गहरी दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसमान सिर पर उठाना यानी कि सबको तंग करना। इसका अर्थ हो जाएगा सबको तंग करना। उसके बाद हो जाएगा हमारा कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ। दोस्तों लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंक ईमेल को कहते हैं। दोस्तों जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो वहाँ पे आपके सामने 4-5 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, जैसे कि स्पैम होगा, स्पूल होगा, स्पूफिंग होगा, इस तरह से। तो जहाँ पे आपको स्पैम दिखाई देगा तो वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी जंक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो किसके द्वारा होता है? दोस्तों वायरस। पोलियो जो वो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि धारा की इकाई। तो गाइस धारा की इकाई एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल इज इक्वल, यानी कि जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल होते हैं वे कहाँ पर बराबर होते हैं? दोस्तों ये होते हैं समान -40 डिग्री सेल्सियस में जो वो फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड इक्वल होते हैं। तो साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार। प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार क्या कहाँ पे दोस्तों? यह है रूस में। नेक्स्ट है कि सिनोनिम्स। आपको सिनोनिम्स बताना है डिवेस्टेट का क्या होगा। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वह होता है तहस नहस करना। तो गाइस इसका हिंदी मीनिंग होता है तहस नहस करना। एंड इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वह हो जाएगा डिस्ट्रॉय। अगला क्वेश्चन है कि इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है प्रार्थना करना और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वह हो जाएगा प्रिस्यूड, यानी कि प्रिस्यूड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी और एग्रीकल्चर से ये बैंक संबंधित है और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। M.K. गांधी का मतलब कि मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि माई ट्रुथ। तो दोस्तों जो माई ट्रुथ है ये लिखी थी इंदिरा गांधी ने। अगला है कि कुल्लूथ देश की कहानी किसने लिखी? ये भी एक पुस्तक है गाइस, ये लिखी थी L.C. प्रार्थी, यानी कि लाल चंद्र प्रार्थी ने कुल्लूथ देश की कहानी जो पुस्तक है ये लिखी थी। उसके बाद है कि त्राइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1191 में त्राइन की पहली लड़ाई हुई थी। अगर आपको एग्जाम में आए कि त्राइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, दोस्तों ठीक 1 साल बाद 1191 में पहली हुई थी और 1192 में दूसरी लड़ाई हुई थी त्राइन की। उसके बाद गाइस आपके एग्जाम में राजधानी से भी क्वेश्चन जरूर आता है। आपको मैंने बता तो दिया है पहले। तो डेनमार्क की राजधानी भी आपको पढ़ लीजिएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है? तो यह है कोपेनहेगन में। अगला क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किससे है? तो यह है फुटबॉल से। एसिटिक एसिड को
क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एसिटिक एसिड को सिट्रिक एसिड से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तामसिर दर्रा, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है तामसिर दर्रा। और एम के गांधी पहली बार शिमला कब आए थे? दोस्तों महात्मा गांधी पहली बार शिमला कब आए थे? तो 1921 में पहली बार शिमला आए थे। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो हिमाचल प्रदेश पहली बार शिमला आए थे तो वे कौन से स्थान पर ठहरे थे? तो दोस्तों जब महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए थे तो वे शांति कुटीर नामक स्थान है शिमला में, वहाँ पर ठहरे थे। शांति कुटीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कितनी बार शिमला आए हैं? तो दोस्तों महात्मा गांधी 1921 में पहली बार शिमला आए थे और टोटल जो वो उसके बाद 10 बार शिमला आए हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के संस्थापक, तो दोस्तों विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग जो था वो चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान था। उसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे 25 जनवरी, यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैली ऑफ फ्लावर, दोस्तों यानी कि फूलों की घाटी है वो कहाँ पे है? तो वह है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेंट नेशनल पार्क कहाँ पे है? दोस्तों कहाँ पे है? उत्तराखंड में तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो जो साइलेंट नेशनल पार्क है गाइस ये है केरला में, ठीक है। कहाँ पे है? केरल में, तो आप इसे करेक्ट कर लेना, साइलेंट नेशनल पार्क हो जाएगा हमारा केरला में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलबांध जल विद्युत संयंत्र कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों जो कोलबांध जल विद्युत संयंत्र है वे है सतलुज नदी पर। उसके बाद उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वे था अवंतिका। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो बड़ा बंगाल, रावी नदी जो वो बड़ा बंगाल से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी देवताओं की घाटी से जानी जाती है? तो दोस्तों कुल्लू घाटी को जो वो देवताओं की घाटी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है? दोस्तों ये है नग्गर में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है? नग्गर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी, तो गाइस अंद्रेटा, शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय, गाइस लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय केलांग में है और किन्नौर जिले का मुख्यालय रिकांगपिओ में है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है आपने। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रा और भागा नदियों का संगम कहाँ पे होता है? तो दोस्तों ये होता है तांडी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्यास नदी का वैदिक नाम, तो दोस्तों जो ब्यास नदी का वैदिक नाम है वह है अर्जिकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास कुंड कहाँ स्थित है? तो व्यास कुंड जो वो रोहतांग दर्रा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाको झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी नाको झील। अगला क्वेश्चन है कि ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक, तो गाइस ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक कौन है? तो वह है जयचंद। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी या फिर ऊंचा शिखर आप मान के चल सकते हैं कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा शिला। शिला जो वो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है और जिसकी लंबाई यहाँ पे 7026 मीटर है। तो गाइस ये थे हमारे आज के टॉप 100 क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन थे एंड आज की जो ये वाली क्लास थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आप सभी के लिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी, हमें पूरी उम्मीद है। अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो गाइस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इस क्लास का PDF मिल जाएगा। ये गाइस हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कंप्लीट स्टडी 01। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस PDF मिलने का टाइम है 9:30 बजे, तो आपको पूरे 9:30 बजे जो वो PDF मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से इस
क्लास की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आपको पता चल गया कि हमारी जो क्लासें आएगी वे किस तरह से आएगी। तो आज था फर्स्ट दिन, आज हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस एंड 20 दिन हमारे पास है, तो हम करवाएंगे आपको 2000 क्वेश्चन। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे गाइस। तो अगर आपको ये वाली क्लास पसंद आई हो गाइस, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी हमारी डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।